अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारी कैनवा कोर्स की दूसरी क्लास है। प्रीवियस क्लास में हमने कैनवा के इंटरफेस और बेसिक फीचर्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना था और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने कुछ ना कुछ डिज़ाइन ज़रूर बनाने की प्रैक्टिस की होगी। आज की क्लास में हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे, एक टाइपोग्राफी और सेकंड कलर थ्योरी। ये दोनों किसी भी डिज़ाइन के लिए रीढ़ की हड्डी के जैसी अहमियत रखते हैं। और इसके अलावा वीडियो के एंड में हम कैनवा में लेयर्स के सेक्शन के बारे में भी थोड़ा डिटेल से जानने वाले हैं। वेलकम टू माय चैनल रूकी डिज़ाइंस। यहाँ पर तुम्हें डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ज़बरदस्त टिप्स और ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट किसी भी डिज़ाइन का एक अहम हिस्सा होता है और इसका सही इस्तेमाल डिज़ाइन में खूबसूरती पैदा करता है। टाइपोग्राफी का मतलब है कि हम अपने डिज़ाइंस में टेक्स्ट को किस तरह से तरतीब देते हैं, और ये सिर्फ फ़ॉन्ट्स को यूज़ करने का नाम नहीं बल्कि एक आर्ट भी है, और इसी आर्ट को यूज़ करके हम अपना मैसेज आगे कन्वे करते हैं। अच्छा, एक डिज़ाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 फ़ॉन्ट्स ही यूज़ किया करो। अब डिफरेंट मौक़ों के लिए डिफरेंट फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे शादी कार्ड्स वगैरह के लिए स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स और प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग के लिए सेरिफ फ़ॉन्ट्स। तो ये कौन से फ़ॉन्ट्स हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। तो वैसे तो फ़ॉन्ट्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेन टाइप्स 4 होती हैं: सेरिफ फ़ॉन्ट्स, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स, डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स। सेरिफ फ़ॉन्ट्स, ये फ़ॉन्ट्स दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं। कॉर्नर से थोड़े से डिज़ाइन या फिर ये निशान होते हैं इस तरह के। स्क्रीन पर ये जो फ़ॉन्ट्स शो हो रहे हैं ये सारे सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं और ये देखने में काफ़ी क्लासिक लगते हैं। अगर तुम्हें ज़्यादा प्रोफेशनल डिज़ाइन दिखाना है तो तुम सेरिफ फ़ॉन्ट्स का यूज़ करो। सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स, ये फ़ॉन्ट्स सीधे सीधे से सिंपल से होते हैं जो कि काफ़ी आसानी से पढ़े जाते हैं, और इनकी एग्जांपल्स ये हैं, स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स, ये फ़ॉन्ट्स जो होते हैं ये हैंड राइटिंग के जैसे होते हैं और देखने में काफ़ी आर्टिस्टिक सी फील देते हैं, और इसकी एग्जांपल्स स्क्रीन पर शो हो रही हैं। ये ज़्यादातर शादी के कार्ड्स, दावतनामे और फैंसी डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं। डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स, ये फ़ॉन्ट्स काफ़ी यूनिक होते हैं और इनका यूज़ ज़्यादा तवज्जो खींचने के लिए होता है, व्यूअर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और इसकी एग्जांपल्स ये हैं। ये ज़्यादातर पोस्टर्स, लोगोस वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कलर थ्योरी की। सही कलर को चूज़ करना डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने में मदद देता है। कलर स्कीम से मुराद है कि कलर्स का ये एक सेट होता है जो कि हम डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं। ये एक कलर व्हील है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो होते हैं जो कि इस सर्कल में हमें एक दूसरे के अपोजिट नज़र आ रहे हैं, जैसे ये ब्लू कलर और ये ऑरेंज कलर, ये रेड और ग्रीन कलर। एनालॉगस कलर, ये कलर्स जो सर्कल में एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, येलो, इनको भी हम अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं। कलर्स व्यूअर्स के जज्बात को मुतासिर करते हैं और हर कलर की अपनी अहमियत होती है, और हर कलर डिफरेंट इमोशंस को ज़ाहिर करने के लिए यूज़ होता है। जैसे रेड कलर जोश, प्यार, एनर्जी और कभी कभार डेंजर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि ब्लू कलर सुकून, नेचर, प्योरिटी वगैरह को ज़ाहिर करता है। इसी तरह से ग्रीन कलर भी नेचर या सुकून वगैरह के लिए यूज़ होता है। येलो कलर जो है वो हैप्पीनेस शो करता है, और जबकि पर्पल कलर जो है वो लग्जरी या फिर रॉयल सी फीलिंग देता है। कलर्स ब्रांडिंग में भी अहम किरदार अदा करते हैं, जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के लोगोज़ में हमेशा एक जैसे ही कलर्स नज़र आएंगे। अपने डिज़ाइन में ज़्यादा कलर्स को यूज़ मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कलर्स यूज़ कर लेना। अब वीडियो के एंड में हम लेयरिंग देखते हैं। डिज़ाइनिंग में अलग अलग एलिमेंट्स या चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर या नीचे रखना, और इससे डिज़ाइनिंग को डेप्थ देने में बहुत मदद मिलती है। कैनवा में हम एलिमेंट्स को आगे या पीछे आसानी से लेकर जा सकते हैं। इसके लिए पोजीशन का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने से यहाँ लेयर्स का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर आकर हम इन एलिमेंट्स को ऊपर या नीचे रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन भी मिल जाता है, और इसका यूज़ करके भी हम डिज़ाइन को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे किसी इमेज या कलर की ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि वो बैकग्राउंड से या फिर दूसरे एलिमेंट से अलग नज़र आए। ये हमने फर्स्ट क्लास में भी किया था। खैर, आज की क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहती कि क्लास को ज़्यादा लंबा करूं।
बस अब नेक्स्ट क्लास में हम एक बार फिर डिटेल में थोड़ा कैनवा के डैशबोर्ड को देखेंगे। अगर ये क्लास तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।